Hello everyone. So today's topic is money, its definition and functions. This is part 2 of money. And we are going to start with in the previous session I have discussed about the origin of money. That is how money was invented and introduced to all of us. That is initially there was animal money. First of all there was barter system, then there was difficulties थी barter system में, so उसके accordingly money जो है exist की, और money से पहले animal money, coins were used as money, commodity money. There were different forms of money which we will also discuss in the another lecture, and there were two views regarding the origin of money. So in this lecture I am going to explain you about the definitions of money and the functions of money. So both of questions are very important. money के बारे में आपको question आ सकता है, short भी आ सकता है. money के बारे में आपको barter system पे भी मैंने पिछले lecture में बताया था कि आपको short question is very important, और इसमें functions of money पे एक long question बनता है. So पहले है according to Walker, money is what that money does. Money is what money does. money वही है जो money काम कर रही है. So this is very simple कि इन्होंने वॉकर ने बड़े सिंपल शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि जो functions of money है वही money है. सो मनी की कोई अलग डेफिनेशन नहीं दी जा सकती. जो मनी काम कर रही है, जो इसके फंक्शंस हैं, उसी को हम मनी बोलते हैं. रेमंड पी कैंट, इनकी बुक्स भी बहुत फेमस है मनी एंड बैंकिंग पे और इंटरनेशनल ट्रेड पे. रेमंड पी कैंट बोलते हैं एनीथिंग दैट इज कॉमनली यूज, जिसको हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में कॉमनली यूज करते हैं, एंड जनरली एक्सेप्ट भी करते हैं. मतलब कि कोई भी इसको एक्सेप्ट करने में ना नहीं बोलता, स्वीकार करने में मना नहीं करता. किस रूप में? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बस चीजों को खरीदने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. किसी चीज को भी प्राप्त करने के लिए हम जब मनी की यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज कि आपने अगर मोबाइल का बिल भरना है तो आप मनी के रूप में करेंगे. अगर आपने मोबाइल रिचार्ज करवाना है तभी आप मनी की जरूरत पड़ेगी. अगर आपने पेन खरीदना है, आपने 10 रुपीज मनी फॉर्म में दी. सो किसी भी चीज में अगर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, या स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मनी जो है किसी कमोडिटी, जो प्राइस होता है, मनी क्या है, मनी वैल्यू क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अकॉर्डिंगली वैल्यू पता चलती है. प्राइस किस फॉर्म में होता है? अगर आप किसी चीज को बोलते हो 5 रुपए की है तो 5 रुपए की है, मतलब वो उसका प्राइस है, लेकिन आपने देने तो 5 रुपए मनी टर्म्स में है. सो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, किसी कमोडिटी की वैल्यू के बारे में भी पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है. दैट इज कि डायमंड्स आर मोर वैल्यूएबल देन पेन, पेंसिल और कॉपी. In terms of the value, I'm just simply explaining it that for example we can compare the diamond with silver as well according to the value. So उसको हम मनी बोलते हैं. रॉबस्टन क्या बोलते हैं? एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड. अगेन वही चीज रिपीट है कि जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं. इन पेमेंट, सेम वही चीज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है पेमेंट, भुगतान करने के लिए. फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन, किसी भी तरह की बिजनेस ऑब्लिगेशन, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट की परचेज है, किसी तरह का बिल पे करना है, टैक्स पे करना है, किसी भी तरह में जब हम वाइडली एक्सेप्टेड पेमेंट को, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम मनी का नाम बोलते हैं. सो क्या है मेन एलिमेंट्स ऑफ मनी? इनके बेस पे पहला, किसी भी चीज जिसकी खरीद शक्ति है, जिसके साथ आप कोई चीज को खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, परचेजिंग पावर, इसको शॉर्ट में पीपी भी बोलते हैं. सो जिसकी भी परचेजिंग पावर है, जनरली एक्सेप्टेबल है, कोई भी इसको लेने के लिए मना नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट में गए, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है और उसके बदले में आप बोलते हो कि अरे बिस्किट के पैकेट के बदले में मेरा कुरकुरे का पैकेट ले ले, या मेरा पेन ले ले और मुझे बिस्कुट का पैकेट दे दे, तो हो सकता है कि सामने वाला आपको डिनाई कर दे. लेकिन अगर आप उस बिस्कुट के पैकेट के बदले में 10 रुपए दोगे, मनी दोगे, तो वो जनरली एक्सेप्टेबल की जाएगी. उसके बारे में कोई भी ना नहीं की जाएगी.
फैसिलिटेट एक्सचेंज, एक्सचेंज को इजी करता है, जैसे हमने एग्जांपल में ऑलरेडी किया है। एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इसको कहीं भी स्टोर भी करके रख सकते हो मनी को, आप अपने घर में स्टोर करके रख सकते हो, अपने बैंक में स्टोर रख सकते हो, अपने लॉकर में स्टोर करके रख सकते हो, कहीं पे भी इसको अपनी पॉकेट में भी स्टोर करके रख सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू किसी भी कमोडिटी की वैल्यू बताता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे आपको बताएगा मनी के अकॉर्डिंगली, मनी जो है मनी प्राइस को डिटरमाइन करता है, उसकी फेस वैल्यू है मनी की, और जब हम उसको वैल्यू के टर्म्स में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन सी चीज महंगी है, कौन सी सस्ती है, और वो उसी से उसकी वैल्यू का पता चल जाता है। और फैसिलिटेट फ्यूचर पेमेंट्स, अगर आपने कोई फ्यूचर में पेमेंट करनी है, दिस सिस्टम वाज नॉट अवेलेबल इन बार्टर सिस्टम, तो इसमें आप फ्यूचर पेमेंट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर आप डील अभी कर लो तो आप फ्यूचर में भी उसकी पेमेंट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द मनी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मनी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन इट्स डेफिनेशन एंड फंक्शंस इन डिटेल। सो दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन। सो इसमें 3 तरह के फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं, दीज आर वेरी इजी। पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि मुख्य कार्य क्या है। सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन, दूसरे नंबर पे कौन से फंक्शन है जो मनी प्ले करती है, और अदर फंक्शंस। पहले में आ जाते हैं 2, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, मतलब आपने कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सर्विस खरीदनी है, परचेज करनी है, तो उसमें आप मनी की हेल्प ले सकते हो। आपने टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, हारमोनियम खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, स्कूल की फी पे करनी है, हॉस्पिटल का बिल पे करना है, इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे हो, उसकी जो भी अमाउंट होगी, कॉस्ट होगी, आपने वो पे करनी है, बिजली का बिल पे करना है, एनीथिंग दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आप मनी की यूटिलाइजेशन करते हो। आप दुनिया में कोई भी चीज जो है मनी की हेल्प के साथ ले सकते हो। Next, rather than the happiness and other things which are not quantitative, qualitative, कि हाँ मनी से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, इट्स बट कई चीजें हैं जिनको हम मनी के साथ परचेज नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग अनदर इशू, सो दैट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इशू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इट। मेजर ऑफ वैल्यू, सो किसी भी कमोडिटी की वैल्यू का भी मैं ऑलरेडी इसको भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डायमंड की वैल्यू, सिल्वर की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू, नमक की वैल्यू, कॉपी की वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू मनी की हेल्प से पता चलती है, क्योंकि मनी जो है वो कमोडिटी की प्राइस में होता है। अगर प्राइस 10 रुपीज है, 12 रुपीज है, 15 रुपीज है, 2000 है, 2500 है, और 50,000 है, 5 लाख है, तो उसकी वैल्यू का पता चलता है। यू कैन कंपेयर एनी नॉर्मल फोन विद द स्मार्टफोन, कि स्मार्टफोन के प्राइसेस जो ज्यादा होते हैं, अगर स्मार्टफोन की फोन की कैटेगरी देखो तो एप्पल का फोन कंपेयर कर सकते हो कोई और कंपनी के फोन से, जैसे मोटरोला का फोन आपने कंपेयर किया तो आपको पता चल जाए कि आईफोन की वैल्यू जो है ज्यादा है, क्योंकि आईफोन का प्राइस भी ज्यादा होता है। सो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप किसी भी तरह फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करना चाहते हो तो आप मनी की हेल्प के साथ कर सकते हो, जैसे कि आप कोई फाइनेंस कंपनी के थ्रू अपनी कोई प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, आप लोन ले सकते हो, उसकी किस्तें इंस्टॉलमेंट्स में आप बार बार पे कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी काम आप मनी की हेल्प से कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि आपने किसी से पैसे ले लिए और फ्यूचर में उसको विद अकॉर्डिंग टू द डील आपने पे करने के लिए आपने प्रॉमिस किया। सो नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर भी करके रख सकते हो। बार्टर सिस्टम या एनिमल मनी में ये चीज पॉसिबल नहीं थी, एनिमल को स्टोर करना इज नॉट इजी थिंग, बार्टर सिस्टम में भी बहुत डिफिकल्ट था। सो मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो, आप इसको कोई लॉकर में रख सकते हो, कोई पिगी बैंक में रख सकते हो, कोई बैग में रख सकते हो, या अपने बैंक में रख सकते हो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कहीं पे भी
बैठे हो आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे बैठ के बाय ट्रेन जाना है तो आप बाय ट्रेन भी पैसे भेज सकते हो, मनी ऑर्डर भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम पंजाब टू यूएसए, इवन देन दैट फीचर इज आल्सो अवेलेबल इन मनी। सो अदर है अदर फंक्शंस ऑफ मनी। इसके अलावा ये तो 5 फंक्शन हैं ही हैं मनी के, जो मनी के डेफिनेशन में भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज। सो इसके अलावा मनी के कौन से फंक्शन हैं जो मनी प्ले करती है? सो इसमें पहला फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जितनी भी नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट इज रेंट मिलता है लैंड को, लेबर को मिलता है वेजेस, देन प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को, और जो and the last one is land, labor, entrepreneur, and the last one is it's skip from my mind, sorry, capital को मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये जो भी होती है पेमेंट्स होती हैं, वो सारी पेमेंट्स जो हैं मनी की हेल्प से होती हैं। दैट इज कि वेजेस भी मनी टर्म्स में दिए जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है मनी टर्म में दिया जाता है, प्रॉफिट भी मनी टर्म में दिया जाता है, और रेंट भी मनी टर्म में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी हुई है तो उसमें आपको पता चलता है कि हम उसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि इट मेजर विद द मेजरिंग रोड ऑफ मनी। सो मनी की सहायता से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर किया जाता है। कंज्यूमर सरप्लस भी मनी की हेल्प से पता चलता है। प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम, प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होता है? जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है बाय स्पेंडिंग लेस मनी, कॉस्ट लेस हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। सो वो भी जो फीचर है वो भी मनी की हेल्प से ही इजी होता है। सो आप किसी भी तरह की सेटिस्फेक्शन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में मनी की हेल्प से पता कर सकते हो। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम का बेस है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि कितनी कंपनी है, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या अगर आप बोलो सिंपल टर्म्स में क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन was not at all the feature of any other system of money rather than the current present money in the form of currency और coins। इससे पहले क्रेडिट क्रिएशन का सिस्टम जो था, क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था। मनी ने ही मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जैसी मार्केट्स को पैदा किया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिक्विडिटी टू वेल्थ। आपके पास जितनी भी वेल्थ है आप उसको किसी भी टाइम पे मनी में कन्वर्ट करके लिक्विडिटी बना सकते हो। जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो उसको आप कभी भी प्रॉपर्टी को सेल करके उसके बदले में आप मनी ले सकते हो इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड का मतलब होता है कैश। सो आप उसको कभी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास गोल्ड है आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कार है, वेल्थ के पार्ट जो भी वेल्थ में आ जाता है, जैसे अगर आपके पास एसेट्स हैं, कार है, कोई भी चीज, उसको भी एक्सचेंज करके कभी भी आप लिक्विड फॉर्म में मनी की टर्म में अपनी वेल्थ को कन्वर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ these are the main functions of money. So with this I have summarized this lecture. That is, first of all, in the previous lecture we have explained the origin of money, then in this lecture I have explained the meaning and definitions of money along with the functions of money. In another lecture I am going to explain the static and dynamic functions of money. So till then, God bless you.